हायोसेम्स की जो रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी ROH सीरीज जो माइंड टेक्निक, उसकी जो शुरुआत हुई वो हायोसेम्स से शुरू हुई। हमारे मास्टर डॉक्टर ML सहगल के पास एक केस था फीवर का। जैसे अमूमन होता है कि हम फीवर में होम्योपैथी डॉक्टर जो फेल हो जाते हैं, उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन दी, रिजल्ट ना मिला तो उन्होंने उसको घर में ठहरा लिया पेशेंट को ऑब्जर्व करने के लिए। तो वो क्या देखते थे कि वो लेटे रहता था, पेशेंट वो लेटा रहता था, वो शिकायत नहीं करता था। अगर उससे पूछते थे आपको क्या है, कैसे हैं आप, वो कहता था मैं ठीक हूं सर, मैं ठीक हूं डॉक्टर साहब। तो सडनली उनके मन में ये क्लिक किया, उन्होंने माइंड सेक्शन में बहुत ढूंढा और उसमें से मिला के बेड रिमेन इन डिजायर टू, ये पेशेंट का दिल करता है लेटा रहूं। बेसिक कॉमन है, आप सभी बोलेंगे कि सर बुखार में तो पेशेंट का दिल करता ही है ना कि लेटा रहूं मैं। तो उन्होंने बेड डिजायर टू रिमेन इन लिया। शिकायत नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं शिकायत कर रहा था। इनडिफरेंट कंप्लेंट आज नॉट लिया। अगर पूछते थे कैसी हैं आप, वो कहता था मैं ठीक हूं। वेल सेज ही इज वेरी वेरी सिक। तो जब उन्होंने हायोसेम्स फीवर में दी 30 सिंगल डोज, तो उनको वंडरफुल रिजल्ट मिले। तो फिर उन्होंने इस जर्नी को शुरू किया, माइंड टेक्निक को। वो बताते थे हमें कि एक रूब्रिक बनाने में उनको कई घंटे लग जाते थे। वो बार बार लिखते थे, फेंक देते थे, लिखते थे, फेंक देते थे। एक हमारे पंजाब से लड़की थी डॉक्टर निधि, अब तो वो नहीं रही है, उसकी डेथ हो चुकी है। वो मेरे पास इंटर्नी थी और फिर वो इंटर्नशिप करने के बाद दिल्ली चली गई डॉक्टर साहब के पास कि आप ही मेरे पापा हैं। तो वो वहीं रहती, वो घंटों उनके पास बैठी रहती थी। वो लिखते रहते, फिर फेंक देते, फिर लिख दे, फिर फेंक देते, फिर डिक्शनरी उठाते, फिर मीनिंग देखते। तो वहां से ये शरण शुरू की। और डियर डॉक्टर, as already I am telling you, I was having rush in my OPD in government homeopathic dispensary, Turi, 150, 200 patients. I can say thousands of patients of fever I cured with Hyoscines. With these most common rubrics of Hyoscines. पेशेंट कहता है कि पेशेंट से हम पूछते हैं क्या है, कैसे है, बुखार है, कब से है, क्या करते हैं बुखार में। वो कहता है कि सर मेरा तो दिल करता है मैं लेटे ही रहूं, मैं पड़ा रहूं। मैं तो आपके डिस्पेंसरी के बाहर बेंच पे पड़ा था। शिकायत करते हैं? नहीं सर। फैमिली वाले भी, कोई टेंट होता है वो कंफर्म कर देता है कि ये शिकायत नहीं करते हैं। और अगर पूछते हैं कहते हैं ठीक हूं मैं। तो इतनी की इंफॉर्मेशन से 1, 2, 3 मिनट से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने में नहीं लगते और हायोसेम्स देते हैं। और वो कहते हैं कि उस समय जो मेरी गवर्नमेंट होम्योपैथिक डिस्पेंसरी थी वो सिविल हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कराई थी और बैक साइड पे दीवार के साथ उसकी बिल्डिंग थी। वो कहते थे जब हम निकल के जहां से गेट पे गए हॉस्पिटल के, हमारी वो जो था बेड डिजायर वाली खत्म हो गई थी। वो वीकनेस लग रही थी कि लेटे रहने वाली ठीक हो गई थी। इतनी कोई इंफॉर्मेशन से कभी भी हायोसेम्स किसी भी डॉक्टर ने कभी भी नहीं दी होगी शायद बिफोर डॉक्टर सहगल टेक्निक। मैंने तो नहीं कभी दी थी और कभी ऐसे रिजल्ट नहीं मिले थे। और इससे डीडी करते हैं हम जब, इतना इजी है। बेड डिजायर टू रिमेन इन है, कंप्लेनिंग, लमेंटिंग, फेनिंग, वो सभी कुछ आ जाता है। जस्ट इसके ऑपोजिट है, वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम।
बेड रिमेन इन डिजायर टू, लेटे रहने को दिल करता है। बाहर भी लेटा था डॉक्टर साहब आपकी ओपीडी के बाहर, आपके चैम्बर में। तो कंप्लेंट बहुत करते हैं, अटेंडेंट भी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं बहुत ये लिमिटिंग कंप्लेनिंग हाई वो। The question of acute diseases, but in same way in chronic diseases. In chronic diseases also, if there is clear-cut bad desire to remain in indifferent, complaint does not high, bad desire to remain come. Third tendency, I always give at least single dose. Never repeated. If have to give after waiting for 24 hours, 48 hours, then 6-1 dose, either high or urgentum natricum. In 80% cases, bad desire to remain in indifferent complaint does not hyosomes. Most about in 15-20% cases comes urgentum natricum. You with full faith apply this medicine, you will get result. You will never fail. जो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका हायोसेम्स का, वो है किंगपिन इसका, जो डॉक्टर एमएल सहगल ने एक्सप्लेन किया। फियर बीटेड ऑफिंग, फियर बीटेड ऑफिंग हर जगह आपको हायोसेम्स में मिलेगा कि कहीं कोई धोखा ना दे जाए। मतलब कि उसे डर है कि जो कुछ उसके पास है कहीं वो भी उससे छीन ना लिया जाए। वो कभी भी खतरा मोल नहीं लेता हायोसेम्स वाला, इसलिए वो कभी खतरा मोल नहीं लेता। अगर दो व्यक्तियों ने कोई काम शुरू करना हो तो वो कहेगा तुम पहले काम कर लो, मैं पैसा लगा दूंगा, नहीं लेना चाहता, अभी मैं व्यस्त हूं, झूठ बोल देगा। इसके साथ दो और भी वर्ग जुड़ जाते हैं, अफेक्टेशन, हाई डिजायर टू। मरीज कुछ इस तरह आकर कहेगा डॉक्टर साहब ध्यान से दवाई देना, जितनी मेरी सेहत है उससे भी कमजोर ना हो जाए। ओपीएम में हम करते हैं फियर एक्सट्रावेगेंस ऑफ है, करता है कि कहीं बीमारी बढ़ ना जाए। हायोसेम्स है, बीमारी बढ़ गई है, उसकी लिमिट क्रॉस कर गई है, तो वो ओपीएम है। अगर इतना छोटा सा डिफरेंस आप याद रख लेंगे कि कहीं और ना बढ़ जाए, जितना है सब इतनी रह जाए। जैसे मेरे पास था ना वो केस जो ट्यूमर था जिस लेडी के नोज पे, जिसको मैंने हायोसेम्स फर्स्ट टाइम 50 मिलीसीमल 0/1 सिंगल डोज ड्राई दी थी। वो यही कहती थी कि डॉक्टर साहब कहीं ये आंख में ना चला जाए, ये यही रह जाए तो ठीक है, कहीं और लॉस में ना चला जाए। ये डॉक्टर योगेश सहगल ने बहुत करवाया था हमें, कहीं और लॉस में ना चला जाए। जितनी मेरी सेहत है उससे भी और डाउन ना हो जाए, जितनी भी बीमारी है और ना आगे बढ़ जाए। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ओपीएम में बढ़ गई है। आप इतनी के एक लाइन याद रखेंगे, ओपीएम में बढ़ गई है, लिमिट क्रॉस हो गई है। उसकी लिमिट थी 1 दिन की, 7 दिन की, 7 महीनों की, अब प्रॉब्लम बढ़ गई है। इनडिफरेंट कंप्लेंट आज नॉट, ओपीएम भी है, कंप्लेंट नहीं करता, इनडिफरेंट टू सफरिंग है, बट उसमें आएगा बढ़ गई है। ये बहुत जरूरी है, आपको क्लियर कट, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें आके कहीं बढ़ ना जाए। ये बहुत एक लाइन काम कर जाती है केसेस में कि
जितना है, कोई भी दाग है, लिकोडर्मा है सपोज कि जितना है डॉक्टर साहब ठीक है और आगे ना बढ़ जाए। ओपीएम वाला कहेगा कि ये बढ़ गया इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, पहले परवाह नहीं की, कंप्लेंट नहीं की, जैसे था कोई बात नहीं, अब ये और बढ़ गया है डॉक्टर साहब, बेसिक सोराइसिस है, लिकोडर्मा है, कोई भी बीमारी है। फिर ग्रुपिंग आईजीएफएन डार्क है, उसमें दोनों है, ओपीएम भी है, हायोसाम्स भी है। ऐसी हालत जिसे मरीज समझ नहीं पाता कि इस स्थिति में वो निकल भी सकता है या नहीं, समझ नहीं आता यह बीमारी कब और कैसे बढ़ गई, पहले क्या हुआ था, ये पूछने पर वो कहेगा मैं बता नहीं कर सकता। कंप्लीट डार्कनेस है, ग्रुपिंग है, डार्क में हाथ पैर मार रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। फिर भी हायोसाम्स में कंप्लीट डार्कनेस नहीं है, उसे शक है, डाउट है कि शायद बीमारी बढ़ रही है। ओपीएम में मैं आपका इलाज छोड़ दूंगा, पर आप ही बताओ मैं कहां जाऊं। डॉक्टर साहब इतनी देर हो गई, कोई आराम नहीं मिल रहा, फिर वो अब आपसे ही रास्ता पूछेगा, आप बताओ अब मैं कहां जाऊं, किसी डॉक्टर के पास जाऊं। पहले तो आप दवाई दें, मेरे को आराम नहीं है, इतनी देर हो गई है, खा रहा हूं मेडिसिन, पर अगर आगे भी जाना है तो आप ही मेरे को रास्ता बताएं। ये ओपीएम वाला आपसे ही पूछेगा, ये भी डेफिनेट है कि मैं कहां जाऊं, किसे दिखाऊं डॉक्टर साहब, किस डॉक्टर के, किस स्पेशलिस्ट के पास जाऊं। हायोसाम्स वाला इसीलिए आपका इलाज नहीं छोड़ता, इसीलिए आपका इलाज नहीं छोड़ता कि आपको मेरे बारे में पता है, कहीं ऐसा ना हो जो आराम आया है वो भी चला जाए। हायोसाम्स में जो बेड डिजायर टू रिमेन इन है, मेटाफोरिकली ये भी ले सकते हैं कि वो उसी बेड पे रहना चाहता है, आपसे ही मेडिसिन लेना चाहता है। उसको ऐसे है कि आपको तो मेरे बारे में अब इतनी देर होगी, सब कुछ पता है डॉक्टर साहब, आपके पास नोट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत छोटा सा नुक्ता है कि हायोसाम्स वाला आपके साथ या किसी भी डॉक्टर के पास एक बार ऐसे बड़े काम आते हैं ये बातें। एक पेशेंट आया, दूरी में था मैं, कि डॉक्टर साहब मैंने डॉक्टर रणजीत सिंह से दवाई लेनी थी, उनसे ही दवाई लेता हूं, हमेशा ही उनसे लेता हूं मैं, तो अब वो 15 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, तो मैं एक बार आपके पास आ गया हूं, नहीं तो मैं तो उनसे ही दवाई लेता हूं। इसको क्लिंगिंग ना लेके मैंने यही अप्लाई किया कि जो पेशेंट बेड डिजायर टू रिमेन इन है, इंडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट मेटाफोरिकली है कि मैं उस डॉक्टर को मेरा सब कुछ पता है, तो मैंने हायोसाम्स दी, ना के वो केस ठीक हो गया और वो पेशेंट दोबारा उस डॉक्टर के पास नहीं गया, मेरे पास ही ठीक है। अब उसको बहुत जल्दी उसके डॉक्टर के आने से पहले वो ठीक हो गया, उसको आराम मिल गया। तो ऐसे भी ये बहुत छोटे छोटे नुक्ते हैं और वो हमें करवाए, हमने सीखे हैं हमारे गुरु डॉक्टर एमएल सहगल से, और लेटर ऑन डॉक्टर संजय सहगल था, डॉक्टर जिगेश सहगल साहब 6 साल आते रहे और हम उनसे सीखते रहे संगरूर में, पंजाब में। ऐसे था इंडिफरेंट कंप्लेंट आज नॉट नो इम्पॉर्टेंट है, अपनी तबलीग के बारे में किसी से शिकायत नहीं करता, चुप करके पड़ा रहता है। इसके साथ कॉकुलस भी आ जाती है, तो अगर वो कॉकुलस है, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट है, तो वो भी नहीं शिकायत करेगा। वो इंडिफरेंट कंप्लेंट आज भी नहीं है, पर उसकी टोटल पिक्चर आपको देखनी होगी। वो रिकॉग्नाइज करता है कि दूसरे को क्यों तकलीफ दूं डॉक्टर साहब, केयर अदर्स, एंजाइटी अदर्स फॉर लाइक ए गुड नर्स। उसको जब हम पूछेंगे व्हाई हाउ, तो वो बताएगा कि किसी को क्यों तकलीफ दूं डॉक्टर साहब, उन्होंने तो काम करने हैं ना, तकलीफ तो मेरे को ना, तो मैं शिकायत नहीं करता, लेटा रहता हूं।
जब बुखार होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे साइड पे डीडी कंपैरिजन आपके मन में होना चाहिए। वेल सेज ही इज व्हेन वेरी सिक, बीमार होते हुए भी कह देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, शिकायत इसलिए नहीं करते कि जो साथ में हैं उनसे तो पहले ही दुखी हैं। इंजर्ड इज बीइंग सराउंडिंग बाय हिज। बच्चे, एक बात इंपॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन, बच्चे इसलिए शिकायत नहीं करते, टीके से डरते हैं। तो डीडी आ जाता है कैलकुलस के साथ कि अगर बच्चा शिकायत नहीं कर रहा, लेटा हुआ है, कहीं वो इंजेक्शन से डरता तो नहीं है, इसीलिए शिकायत नहीं कर रहा। जब आप पूछेंगे, जब आप उसको क्लिनिक पे है, नीडल सिरिंज दिखाएंगे, कैलकुलस वाला तो कहता है ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर साहब। पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, इसको कोई बात नहीं, अगर जरूरत होती है, ये कहता है लगा दो अंकल टीका। पर हायोसम्स वाला तो बहुत 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 डरता है, चीखे मारता है, क्योंकि उसके साथ फिर बीट रेट लग जाता है कि स्टेथो लगाते लगाते डॉक्टर अंकल इंजेक्शन ना लगा दे मेरे को। तो ये भी देखना आपको पड़ता है कि इनडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट के साथ कैलकुलस भी आ जाता है, ओपीएम भी आ जाता है। उनको सभी को ऐसे डीडी करते जाना चाहिए। आपको आपके मन में ये सभी होने चाहिए। ओपीएम इनडिफरेंट टू सफरिंग भी है, तकलीफ का पता तो था पर परवाह नहीं करता। जब तकलीफ बढ़ जाती है, एक्स्ट्रावेगेंस हो जाती है, तो डॉक्टर के पास आता है। वो आपको हमेशा मन में रखिएगा कि बढ़ गई डॉक्टर साहब, तकलीफ पहले से बढ़ गई है। तो आगे जाके इसमें आंसर मोनोसिलेबल है, उसे स्पष्ट ही नहीं होता, ग्रुपिंग एंड डार्क होता है, तो जवाब बहुत एक अक्षर में देता है। आंसर नो टू ऑल क्वेश्चन है, ग्रुपिंग एज इफ एंड डार्क की वजह से जवाब बहुत कम देता है। ना से ही शुरू होता है, कहीं आपको चलते चलते अगर पेशेंट जवाब ही नहीं दे रहा आपको, तो आंसर नो टू ऑल क्वेश्चन में भी हायोसम्स है, आंसर मोनोसिलेबल में भी हायोसम्स है, एस्केप अटेम्प्ट्स टू में भी हायोसम्स है। कहीं ये ना हो डॉक्टर साहब कि तकलीफ बढ़ जाए, खतरनाक रूप अख्तियार कर ले, इसलिए बचना चाहता हूं। तो ओपीएम वाला आया, जब बढ़ गई, हायोसम्स वाला बचने के लिए एस्केप करना चाहता है, हाइड करना चाहता है, फियर बीट रेट है कि कहीं ये बढ़ ना जाए, तकलीफ बढ़ जाए, खतरनाक रूप अख्तियार कर ले, इसीलिए इससे एस्केप करना चाहता हूं डॉक्टर, इसीलिए इससे बचना चाहता है। बहुत बहुत इजी डीडी है, बट यू हैव टू रिमेन योर आईज योर ईयर्स ओपन ऑलवेज। ओपीएम में फिर डीडी आ जाता है, यह तो बहुत बढ़ चुकी है डॉक्टर साहब, इसीलिए पीछा छुड़वाना चाहता हूं। ये ओपीएम वाला बार बार आपके सामने आ जाता है, उसका रूप है जो फियर एक्स्ट्रावेगेंस वाला, इंडिफरेंट टू सफरिंग, इंडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट, और इतना इजीली इतने अच्छे केस ओपीएम से निकलते हैं। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इसका हायोसम्स का, हम लगातार लाइट डिजायर फार करते आ रहे हैं। हमारी फर्स्ट प्राइम मेडिसिन बेलाडोना लाइट डिजायर है, लाइट शन में है, हायोसम्स जस्ट ऑपोजिट है। कभी भी हम कहीं भी ध्यान नहीं देते थे, पेशेंट टेस्ट करवाना चाहता है, नहीं करवाना चाहता है, कभी भी कहीं भी 80 में मैंने पास आउट किया, अप टू 93 मैंने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि अगर पेशेंट कहता है इन्वेस्टिगेशन टेस्ट कराना है कि लाइट डिजायर बनाना है या लाइट शन बनाना है, कभी भी टेस्ट नहीं करवाना चाहता लाइट शन वाला, कि कहीं कोई और बीमारी ना बता दे। बहुत डरता है कहीं कैंसर या कोई और खतरनाक बीमारी ना बता दे। कभी बीमारी का नाम नहीं लेगा, डायरेक्ट कैंसर का नाम नहीं लेगा कि कहीं कैंसर ना बता दे डॉक्टर साहब, कहीं वो बीमारी ना बता दे, वो बीमारी ना बता दे, वो ऐसे
डायरेक्ट नाम नहीं लेगा बीमारी का। वो बहुत लाइट सन बहुत इंपॉर्टेंट है हायोसम्स का। ये भी आपको डीडी, बेलाडोना से, स्ट्रामोनियम से, अदर जो लाइट डिजायर वाली मेडिसिन है उसमें से ये है, इम्पॉर्टेंट है। बेलाडोना वाला पूछेगा डॉक्टर साहब कोई टेस्ट, कोई एक्सरे करवा लूं ताकि पता लग जाए क्या बीमारी है। वी ऑल नो वेरी वेल, यू नो इट वेरी वेल। और हंस का टेस्ट करवा लेगा। कॉकुलस वाला क्या कहेगा, उसकी क्या वर्डिंग होगी, डॉक्टर साहब टेस्टों का क्या करना है, पहले कई बार मैंने टेस्ट करवाए हैं, निकला तो कुछ भी नहीं है, यही बीमारी निकली थी, इसीलिए पता तो है, चलो छोड़ो टेस्टों को, लेकिन अगर जरूरी है तो करवा लेता हूं मैं। वैसे तो डॉक्टर साहब मैंने टेस्ट करवाए हैं, सभी टेस्ट नॉर्मल हैं, यही बीमारी निकली है, तो ना लाइट डिजायर है ना लाइट सन है, रिकॉग्नाइज करता है। अगर जरूरत है तो फिर मैं करवा लेता हूं। रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड टेल इट प्लेनली, एक तो है ना रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट, एक उसका है रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड टेल इट प्लेनली। नेक्स्ट है उसमें कहा जाता है कि अफेक्टेशन है, उसमें कहेगा मैं नहीं डरता, जिसका बच्चा है बड़ा है अफेक्टेशन है, वो भी बहुत लाइव रिवर्क है, कहीं भी आपने अप्लाई करना हो वो बोलेगा कि मैं डरता नहीं हूं। पर वैसे क्या पता होता है डॉक्टर साहब, लेबोरेटरी वाले क्या निकाल दे, तो ऐसे घुमा फिरा कर वो बोलेगा कि मैं टेस्ट करवा तो लूं, इसीलिए नहीं करवाना चाहता, डरता नहीं हूं, पर क्या पता डॉक्टर साहब क्या निकाल दे लेबोरेटरी वाले और कोई बीमारी बता दें। पर मैं बीमारी से डरता नहीं, बीच बीच में ऐसे भी बोलता रहेगा, अफेक्टेशन शो करता रहेगा, पर डरता टेस्ट करवाएगा नहीं, सस्पिशियस है, फियर बीट रेट ऑफ बीइंग है, वो कंटिन्यूसली उसका साथ में चलता रहता है। बच्चा है इंजेक्शन लगवा लेंगे, हाँ मैं लगवा लूंगा, हमारे पास ड्रायर में सिरिंज और नीडल है, हम नीडल लगा के अगर उसको पूछते हैं दिखाते भी हैं तो फिर डरता वो भाग जाएगा। जैसे ना हम लेते हैं कि स्ट्रामोनियम वाला क्लिंग कर जाएगा और हायोसम्स वाला दूर दौड़ जाएगा, फिर बीटेड है, पहले कहेगा मैं दिवाली पे पटाखे चला लूंगा, मैं नहीं डरता, पर जब दिवाली आती है तो वो डर के अंदर चला जाता है। पहले बोलेगा कि मैं डॉगी से, कुत्तों से नहीं डरता, जब डॉगी नजदीक आ जाता है तो दौड़ जाता है अंदर। तो ये आपको अफेक्टेशन वाला देखना पड़ेगा, कोई भी सिचुएशन कहीं भी आप उसमें अफेक्टेशन है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत किंगपिन रूब्रिक है हायोसम्स का, डियर डॉक्टर्स, वो है इनसाइटिंग अदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा कि आपका नाम तो बड़ा सुना हुआ है, आपको इंसाइट करेगा, आपके पास तो बड़े लोग ठीक हुए हैं, पर मैं तो फिर मानूं अगर मैं ठीक हो जाऊं, अगर मैं ठीक हो गया, आपको इंसाइट करेगा, अगर मैं ठीक हो गया तो देखना मरीजों की लाइनें लगवा दूंगा डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर को पूरा एक्साइट करता है, इंसाइट करता है कि उस पर ध्यान दें। ये बहुत लैंग्वेज काम आती है, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बड़े हैं, आपका नाम है, पर मैं तो फिर मानूं अगर मेरे को ठीक कर देंगे, मैं फिर आपके पास पेशेंट्स की लाइनें लगवा दूंगा। मेरी टोटल इस जर्नी में, साइकिल टिप्पणी में 10 पेशेंट ही आए हों। एक तो मेरी मेमोरी में इतना फिट है, वो किसी लड़की का केस था, वो घर में काउंट ही करती रहती थी, इलाज के हाउस में कोई भी चीज है वो 100 टाइम्स काउंट करती रहती थी। वो उसको रूम में बंद कर देते थे, बाहर से कुंडी लगा देते थे। अल्टीमेटली उन्होंने छोड़ दिया उस लड़की को,
उसके ब्रदर मेरे पास लेके आए उसको, बोलती रहती थी। पहले मैंने एम्ब्रा ग्रेसिया दी, फिर हाइलैकिसिस दी, 36/200 कोई बात ना बनी। एक दिन वो आप आ गई, अभी तक मेरे पास शायद वो स्लिप ओपीडी वाली हो, उसकी साइड पे लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ 2 लाइनें। वो कहती आपका बहुत नाम है, आपके पास बहुत केस ठीक होते हैं, मेरे रिश्तेदार रिलेटिव ठीक हुए हैं। दस मैं तो फिर मानूंगी अगर आप मेरे को ठीक कर देंगे, और फिर मैं आपके पास मरीज इतने भेजांगी, सेंड करांगी, लाइनें लगवा दूंगी। इतना वंडरफुल रिजल्ट मिला डियर डॉक्टर। मेरे पास वो पंजाबी में उसका लिखा हुआ है 2 लाइनें। तो हायोसेम्स दी जब मैंने के इंसाइट कर रही है मेरे को 30 सिंगल डोज। उस दिन बाद, थोड़े दिन बाद उस लेडी आई कि जे स्लिप है, जे मेडिसिन लेके जानी है। मैंने बोला आप कौन है? ये तो उस लड़की की मेडिसिन है, उसकी स्लिप है। कहती मैं उसकी मदर इन लॉ हूं। मैंने बोला आपने तो छोड़ दिया था उसको। वो कहती सर वो ठीक हो गई, अब हम ले गए हैं घर में। कितनी बड़ी बात होम्योपैथी कर सकती है, कितना कुछ होम्योपैथी कर सकती है। होम्योपैथी बिछड़े हुए टूटे हुए परिवारों को जोड़ सकती है। और रियली उस गांव में से पता नहीं कितने पेशेंट उसके रिलेटिव मेरे पास है, रियली उसने सेंड भी किए हैं। और उनको वैसे ही पता चल गया गांव में कि उनकी डॉक्टर इन लॉ थी, उन्होंने छोड़ दी थी, वो होम्योपैथी से डॉक्टर मान से ठीक हो गए। तो इनसाइटिंग तो इतना पकड़ सकते हैं आप कहीं, सिर्फ इतनी 2 लाइनों में, 2 मिनट में, 1 मिनट में कहीं पेशेंट ने बोल दिया। सो वंडरफुल रिजल्ट्स बाय इनसाइटिंग। काशिश जैसे हमने किए है पहले की, काशिश बहुत है उसमें। काशिश में ऐसे हो सकता है कि हमेशा हिस्ट्री लिखकर लेके आएगा कि कहीं कुछ रह ना जाए, डॉक्टर साहब को बताने के लिए हमेशा लिखकर लाएगा। तकलीफ के बारे में लिस्ट बनाकर लाएगा, और परहेज के बारे में पूछेगा। परहेज मैं पहले ही बहुत करता हूं, ये भी बताएगा। जैसे आप करेंगे वैसे ही करेगा। कदम फूंक फूंक के, क्या कहते हैं इसको, काशिश को कदम फूंक फूंक के रखने वाला, कहीं धोखा ना हो जाए। डॉक्टर साहब इस तरह का केस क्या आपके पास आपने पहले ठीक किया है? ये भी हायोसेम्स की एक भाषा होती है, वो फियर बीटेड है, काशिश है, सस्पिशियस है। वो पूछेगा कि क्या आपसे पहले ऐसा कोई केस ठीक हुआ है, आपने ठीक किया है? तो ये भी हायोसेम्स में इनसाइटिंग की तरह फिट होता है। दवाई तो आपके पास अच्छी कंपनी की है ना जी, डिस्पेंसर से दवाई लेकर फिर दिखलाने के लिए आ जाएगा। ये ऐसे एक एक लाइन के उसके पॉइंट हैं हायोसेम्स के। काशिश है, फूंक फूंक के कदम रखना। डॉक्टर साहब आपसे पहले कोई ऐसा केस ठीक हुआ है? दवाई तो अच्छी कंपनी की है, फिर दिखाने आएगा। डिस्पेंसर से दवाई ले ली, कहीं धोखा ना। फियर बीटेड ऑफ बीइंग कॉशियस, सस्पिशियस उसके राग राग में है। हायोसेम्स वाला खाने वाली चीज में पहले कहेगा आप खा लो, आप खा लो, आप खा के दिखाइए, परिवार वालों को बोल सकता है। फियर पॉइजन ऑफ बीइंग, फियर बीटेड ऑफ बीइंग, साथ में चलेगा। फियर बीटेड ऑफ बीइंग, फियर पॉइजन ऑफ बीइंग, फियर बीटेड ऑफ बीइंग, वो साथ साथ में चलता रहेगा। पहले कहेगा जो आप खा लो, आप टेस्ट करके दिखाओ इसको। ओपियम वाला फियर एक्सट्रावेगेंस है, वो पहले जीभ पर थोड़ा सा लगा कर देखेगा। ऐसे ये वही आ गया कि छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप पकड़ सकते हैं ऐसे भी। ओपियम वाला टेस्ट कर लेगा बहुत थोड़ा सा पहले। हायोसेम्स वाला टेस्ट नहीं करेगा, आपको बोल देगा कि पहले परिवार वालों को कि आप टेस्ट करें पहले इसको।
और बेलाडोना वाला वो तो भोला भाला इंसान है, नैव है, हंसकर खा लेगा, लाइट डिजायर है, लाफिंग है, उसको कोई परवाह नहीं होती, अनरिलायबल इन प्रोमिसेस है, वो सारा कुछ साथ में आपके माइंड में हो तो बेलाडोना वाला तो हंस हंस कर खा लेगा, जो भी उसको दे देंगे, समोसे, जंक फूड, कोई भी मीठा मिठाई है, कुछ भी है, ऐसे चलता रहेगा। वो नाइव है, फ्रेवोलस है, लाइट जार है, अनरिलायबल इन प्रोमिसेस है, आपसे कह देगा मैं परहेज रखांगा और रखता नहीं है, ये बात उसकी आ जाती है। रॉन्ग है सब, बहुत इंपॉर्टेंट है रूब्रिक, इसमें भी 3-4 मेडिसिन है, उसमें हायोसेम्स है, रॉन्ग है सब, गलत हो गया। पर चाहे गलती अपनी हो, लगाएगा दूसरों को से, दूसरों को ब्लेम देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हायोसेम्स वाला ऑलवेज ब्लेम द अदर्स, वो दूसरों को ब्लेम देगा, उन्होंने खिला दिया, उनकी वजह से ऐसे हो गया, कहेगा तूने मुझे शराब पिलाई, तूने मुझे अचार खिलाया, तूने मुझे एक चीज खिला दी तो मैं बीमार हुआ, दूसरों के कारण दुखी समझेगा। माँ बाप को कहेगा आपके कारण ये मेरी हालत है, मेरे साथ ऐसे वापर गया है, गलत वापर गया है, रॉन्ग है सपोर्ट, दूसरों को ब्लेम देगा। कितना 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 इंपॉर्टेंट और कितना छोटा सा डिफरेंस है डियर डॉक्टर। ओपियम के साथ डीडी अगर हम लेते हैं, डिलीरियम ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली, क्या बात है, डिलीरियम ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली, मेरी ही गलती है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया तो मेरा ये हाल हुआ है, मैंने ही शराब पी, मैंने ही अचार खाया, मैंने ही जंक फूड लिया, मैंने ही ये गलती की, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कितना ब्यूटीफुल डिफरेंस है ओपियम का, डीडी है, सिंगल है ओपियम, ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली, कहीं आपको मिल जाए तो सिंगुलर ओपियम है। बिजनेस स्टॉक्स में भी है, ऐसे नहीं आप कर सकते कि बिजनेस की बातें कर रहा हूं तो हायो नहीं हो सकता, अगर काम नहीं किया डॉक्टर साहब तो जो कुछ है इकट्ठा किया है वो भी जाता रहेगा। वीडियो मैंने किसी ने लिखा था कि सर आप वीडियो ऑफ कर लें, तो मैंने की थी। बिजनेस टॉक्स में है, ओपियम वाला 2-3 दिन परवाह नहीं करेगा, पड़ा रहेगा। बिजनेस के बारे में है कि ओपियम वाला तो पहले परवाह नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, फिर वो अलर्ट होता है, उसकी एक लिमिट निकल जाती है कि अब इतने दिन हो गए, तो वो चलाता है बिजनेस के लिए, बिजनेस की बातें करने लग जाता है कि अब तो बिजनेस खराब होगा, इतने दिन हो गए हैं। एक रूब्रिक है स्पिटिंग फेसेस ऑफ पीपल इन, मुंह पर कह देना, स्पिटिंग नॉट मे बी डायरेक्टली इन मेंटल केसेस इन इंसैनिटी, बट यू कैन टेक मेटाफोरिकली के स्पिटिंग फेसेस ऑफ पीपल इन, मुंह पर कह देना बात। और साथ में है बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक ट्रुथ टेल्स प्लेनली, उसमें भी हायोसेम्स है कि जो सच्ची बात है वो कह देनी है, सच्ची बात कह देना, चाहे बुरी लगे तो वो भी हायोसेम्स में है, ट्रुथ टेल्स प्लेनली। नेक्स्ट रूब्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डीडी करते हैं और मेडिसिन के साथ, वो है इनक्यूजिटिव। जैसे 1-2 मिनट में मैं जो चिल्ड्रन केसेस होते हैं लेते हैं, उसमें इंजेक्शन से डरता है, हियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, हायो भी है, स्ट्रा भी है, अंधेरे से डरता है, स्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, हायोसेम्स पहले नहीं थी अब ऐड हो गई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हायो में फियर डार्क, पर स्ट्रामोनियम में क्लिंगिंग है और हायो में इनक्यूजिटिव है कि सवाल कितने पूछता है। हम पूछते हैं पेरेंट्स के सवाल कितने पूछता है, सर ये तो इतने सवाल पूछता है, आगे से आगे, आगे से आगे, हाउ, व्हाई, व्हेन,
अंतरे लेता है, पंजाबी में हमें कहते हैं कि ये अंतरे लेता है, डिटेल में सवाल, हम जवाब नहीं दे पाते। इनक्यूजिटिव, क्यूरियस, तो वो हायोसेम्स आ जाता है। फियर इंजर्ड, फियर डार्क, क्लिंगिंग है तो सट्रामोनिम आ जाता है। सो इजी डिफरेंस, सो इजी डीडी। छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी हासिल करने वाला, यह क्यों होता है, यह क्या बात है, आपने ऐसा केस पहले भी ठीक किया है, कहीं बीमारी अंदर से अंदर गंभीर रूप तो नहीं ले जाएगी, ये उसकी नेचर। बड़ों में भी हम लेते हैं कि बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछने तो इनक्यूजिटिव है, एक दो क्वेश्चन पूछने तो लाइट जा रहा है, क्या डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगी, हम कहते हैं ओके ठीक हो जाएगी, तो वो विश्वास कर लेता है और मैक्सिमम एक और क्वेश्चन पूछ लेगा दोबारा। एक दो क्वेश्चन पूछेगा तो लाइट जा रहा है, मैनी क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन पूछेगा तो वो इनक्यूजिटिव में, क्यूरियस में चला जाता है। ये बहुत इजी डीडी है। नेक्स्ट ऊपर क्या उसका इसेंट्रिसिटी, रीति रिवाजों की परवाह नहीं करता क्योंकि वो नेकड़ वास्तु में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल पार्ट, उसकी नेचर जो है, सेक्सुअल नेचर है जो इसकी हायोसेम्स की, तो साथ में वो इसेंट्रिसिटी है, नेकड़ वांट्स टू है, रीति रिवाजों की परवाह ना करना, समाज की परवाह नहीं करना, जो करना है वैसे ही करना है। आप अपने केंद्र से, सेंटर से, इसेंट्रिसिटी, केंद्र से हिला हुआ है। हम वेट करते थे कहीं कोई पेशेंट आएगा, टोटल नेकड़ होएगा तो हायो अप्लाई करेंगे, वो ना आया था ना आना था। अब डॉक्टर सेगल थ्योरी से हम आराम से ले लेते हैं कि अगर वो ऐसी बातें करता है, खुलकर बता देता है, सेक्सुअल लाइफ बता देता है, तो वो नेकड़ वांट्स टू में लेते हैं हम। ऐसी हायोसेम्स में है, हिला हुआ है, रीति रिवाजों की परवाह नहीं है उसको। देखिए दूसरे साइड चले जाए, अगर हम सेंसिटिव टू व्हाट वुड अदर्स से, सिटाफिसगेरी आ जाती है, अब और भी ऐड कर दिए। बल कितने ब्यूटीफुल साइंस है होम्योपैथी। सेंसिटिव टू व्हाट वुड अदर्स से, जो हमारी सभी की ऐसी नेचर होती है इंडियंस की। फॉरेन वाले नहीं परवाह करते कि दूसरा क्या कहता है, हमारी तो सारी लाइफ ही ऐसी कि दूसरा क्या कहेगा। हम जो भी काम करते हैं, मैरिज एटसेट्रा में कोई भोग सेरेमनी है, डेथ सेरेमनी है, इतना खर्च करते हैं कि क्या कहेंगे दूसरे, सेंसिटिव टू व्हाट वुड अदर्स से। और हायोसेम्स है, नेकड़ वांट्स टू है, इसेंट्रिसिटी है। आपने सभी ने सुना होगा, जो मैं अप्लाई करता हूं, जो नेक्स्ट रूब्रिक है इसका, हस्बैंड इज delusion, husband is faithless, delusion wife is faithless। वो जो पार्ट इसका आ जाता है कि हस्बैंड ने वाइफ के करैक्टर पे शक करना, जहां वाइफ ने हस्बैंड पे करैक्टर पे शक करना। मेरे तो ख्याल है मैं 100 केसेस ठीक कर चुका हूं। बहुत क्वारल होती थी, फाइट होता था घर में, डाइवोर्स पे बात चली गई थी, पुलिस में बात चली गई थी। उस लड़की के वाइफ के ब्रदर्स ने उसको अपनी सिस्टर के हस्बैंड को पीट दिया था, कूट दिया था, बीट कर दिया था कि ये ऐसे डाउट करता है हमारी सिस्टर पर। जहां वो लेडी है हस्बैंड पे डाउट करती है करैक्टर पे, जब हम पूछते हैं, फैमिली मेंबर्स बताते हैं नहीं ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो बहुत अच्छी औरत है, अच्छे करैक्टर की है, ये तो बहुत अच्छे करैक्टर का इंसान है, इसी को ऐसे हो गया है।
तो ब्यूटीफुली हाउसम 30 से वो केस निकल जाते हैं, क्योंकि साथ में उससे फियर बीट्रेड रहता है कि ये तो धोखा देगा ही डॉक्टर साहब, मैं इसके साथ क्या करूं रहकर। सस्पिशियस है, फियर बीट्रेड है, और उसको पक्का लगता है कि ये कैरेक्टरलेस है, और वो पता नहीं कैसे हाउस हमसे ठीक करती है उसको। और वो जो दूसरा केस मैंने बताया था कि एक लड़का था, उसने अपनी मदर को कह दिया था कि मैं मम्मी मेरे को तो आपसे ही फिजिकल रिलेशन एंजॉय करने हैं, और उसको केयरस करना शुरू कर दिया था उसकी आर्म पे, उसकी ब्रेस्ट पे। तो मैंने उनको अंडरस्टैंडिंग दी कि इसकी जो सेक्सुअलिटी इसकी माइंड की ये है, आप इसको बीट करेंगे, पीटेंगे, कोई इसमें जेल में भेज देंगे, ये कोई बात नहीं है, इसको मेडिसिन देते हैं, उसको भी हाउस दी थी, वो ठीक हो गया था। तो ये पार्ट है जो इसका नेकेड वांट्स टू बी, सेंट्रिसिटी, fear betrayed of being wife is faithless, husband is faithless, इनसाइटिंग मैंने करवाया। कितनी फैमिलीज को हम उनको टूटे हुओं को जोड़ देते हैं, कितनी वंडरफुल सेंस है। कहीं हम सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर को, सेंट्रल हेल्थ सेक्रेटरी को ये सभी बातें अंडरस्टैंडिंग करा सकें, और कहीं बता सकते हो क्लोज रूम मीटिंग में साइंटिस्ट को कि सिंगल डोज ठीक करती है। पता नहीं कब होगा, या हमारा ये ड्रीम ही रहेगा। नेक्स्ट है रूब्रिक उसका, ग्रीडी ग्रैस्पिंग विद बोथ हैंड्स। ये भी कहीं काम आ सकता है, इतना ग्रीडी है कि बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से जो कुछ मिलता है दोनों हाथों से इकट्ठा करता जाता है। ग्रीडी ग्रैस्पिंग विद बोथ हैंड्स है। रिवील्ड सीक्रेट में भी है, जहां ट्रुथ टेल्स प्लेनली में है ना, रिवील्ड सीक्रेट्स ट्रुथ टेल्स प्लेनली, नेकेड वांट्स टू बी, सभी को सा जाता है। आप दिल में से बात नहीं रख सकता, रिवील्स सीक्रेट्स ट्रुथ टेल्स प्लेनली, भेद खोल देता है, नेकेड वांट्स, नेकेड हो जाता है। तो ये जर्नी है इसकी। ईडी मैंने पहले अर्जेंटम नेट्रिकम से बता दिया आपको कि उसमें बेड डिजायर टू रिमेन है, लिमिटिंग सिकनेस अबाउट है, फेनिंग सिकनेस है। वो बहुत इजीली हम उसकी डिफरेंशिएट कर लेते हैं फीवर केसेज में, एक्यूट केसेज में, और इतने वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। तो आपका कोई क्वेश्चन हो डीडी के बारे में, हाउसम्स के बारे में, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक सवाल था, अर्जेंट नाइट्रिकम के साथ में अर्जेंट नाइट्रिकम वाला पार्ट। हाँ, अर्जेंट नाइट्रिकम इतना ही है ना, वो लिमिटिंग सिकनेस अबाउट है, फेनिक सिकनेस अबाउट है, बेड डिजायर कॉमन है इन दोनों में, हायोम और अर्जेंट नाइट्रिकम में। तो इतने में डिफरेंशिएट हो जाता है। क्या शिकायत करते हैं? हाँ जी, बहुत शिकायत करते हैं। अटेंडेंट भी बता देते हैं कि बहुत शिकायत करता है। हायोम में शिकायत नहीं करता, इंडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट है। बहुत ज्यादा इजी, आप अप्लाई करके देखें कभी फीवर केसेस में, बेड डिजायर, इंडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट। थैंक यू सर। सर स्टेफिसेग्रिया के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर प्लीज। वो जब करेंगे हम स्टेफिसेग्रिया ही करेंगे पूरी। तो वैसे तो ऐसे है ना कि सेंसिटिव टू बट अदर से सेंसिटिव टू मॉरल, टोटल अपोजिट साइड चली जाती है उसकी। जो मॉरली सेंसिटिव लोग होते हैं, लोग क्या कहेंगे, वो चला जाता है, पार्ट उसका आ जाता है स्टेफिसेग्रिया जा। तो एंगर नेवर, एंगर कंट्रोल्ड, एंगर सप्रेस्ड, कि लोग क्या कहेंगे, उसमें भी एंगर सप्रेस भी इसीलिए इसी बात पे करता जाता है। वो सारा उसके द्वारे सेंसिटिव टू बट अदर से चलता है, वो आ जाता है उसका पार्ट। लेटर ऑन टू साइड जो होती है मेडिसिन की, एंगर तो थिंक भी है, स्टेफिसेग्रिया थिंक अवे और दोज हु ऑफेंडेड, जिसने उसको ऑफेंड किया, उसको नाराज किया, उसी पे फेंक देना। वो साइड भी आ जाती है लेटर ऑन। जैसे हमने इग्निशियम में किया था, एक पास से ऑडिसिटी है, बहुत दिलेर होना, डीजीपी पुलिस की परवाह ना करनी,
एसएसपी की, मिनिस्टर की, डिप्टी कमिश्नर की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, और दूसरी साइड फिर एक साइड आ जाती है उसकी कॉवर्डस करेज नॉन फॉर ओपिनियन इग्नेशिया। तो ऐसी चलते हैं। सेंट्रल पार्ट स्टेफिस का है कि सेंसिटिव टू व्हाट वुड अदर से, किसी के लिए वो गुस्सा नहीं करता है, इसीलिए वो गुस्सा सुप्रेस करता जाता है, स्टेफिस वाला। सर ये सर उससे भी मिलता, वो कोलोसिंथ के साथ भी इसका बहुत मैच करता है ना सर, स्टेफिस का। हाँ, वो बहुत नजदीक आ जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम मॉडिफिकेशन वहां चला जाता है, एलिमेंट्स फ्रॉम मिसबिहेव ऑफ अदर्स वो चला जाता है, पर प्रैक्टिकली इतना कभी काम नहीं आया कोलोसिंथ में, इतना अप्लाई नहीं कर सका। स्टेफिस तो हम अक्सर अप्लाई करते हैं, रूब्रिक्स हैं, पर पता नहीं क्यों कोलोसिंथ कभी पकड़ में नहीं आई ऐसे। जैसे अभी किसी ने लिखा था डिलूजन हैंज चेंड बाय, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। जो अप्लाई नहीं किया तो मैं वैसी झूठी मूठी इसकी एक्सप्लेनेशन दूं तो नहीं, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया इसका डिलूजन हैंज बाउंड बाय, नहीं अप्लाई किया। सर बेड रिजेक्ट टू एंड इंडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट, दोनों रूब्रिक मिल के कोडो भी आ रहा है, तो डीडी कैसे करें? हाँ, अब नई बारे में नई एडिशन जो हो रही है उसके बारे में कैसे किया जाए। ट्रुथफुलनेस, डिजायर्स, इरिटेबिलिटी, लाइफ, एनीवन टेल, वो प्रोटोफाइल में आ जाती है उसमें भी, तो फिर वो प्रोटोफाइल वाला पार्ट देखना पड़ेगा। अब न्यू एडिशन के बारे में हम सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। जैसे कल ही मैं देख रहा था डिवेलिंग ऑन पास्ट, एक लेडी का केस था, बहुत रो रही थी, पास्ट याद करती थी, और कंसोलेशन उसमें एमिलियोरेशन था, नेग्लेक्टेड फीलिंग था। मैंने सोचा ये पल्साटीला डिवेल में देखें, कंप्लीट रिपॉर्टरी में नहीं था। भाई मेरे पास वही पड़ी हुई थी 5.2 सिंथेसिस, जब मैं उसमें देखा तो उसमें डिवेलिंग में पल्साटीला थी। अर्जेंट ब्रैडी का एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रिपर का, मैंने ओसीडी के केसेस भी ठीक किए हैं, 5.2 सिंथेसिस में है। थिंकिंग स्ट्रेंज थिंग्स, बड़ी और ही बातें वो करता रहेगा, और अर्जेंट ब्रैट्रिकम सिंगुलर ठीक है। ऐसे कौन सी रिपॉर्टरी को यूज करें, कौन सी फॉलो करें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। कौन सा ऑथर ने, किसने ऐड कर दिया है, किसने, एक दिन मैं और डॉक्टर राशि देख रहे थे कि वो किसी और नाम पे ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया नहीं, जबकि पहले वो सिंथेसिस में चले जाए, सिंथेटिक में चले जाए, प्रूविंग में किसी और की थी। अब कंप्लीट में कौन करता है ना, ऐसे कुदरती बाय द वे चेक हो गया कि ये तो और ही किसी के नाम पे उसमें लिख दिया है कि इस ऑथर के नाम पे इसकी एडिशन की जा रही है। इसके बारे में कोई कमेटी बनाए, हम कोई डिस्कस करें हम कि कैसे कौन सी क्या फॉलो किया जाए। तो जैसे अब क्विक रिपेंटेंस में भी हायो डाल दी है, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो ये हमने स्टडी की है। ये सिंथेसिस, उसमें सिंथेटिक तो बाद सिंथेसिस आ गई थी, सिंथेसिस 5.2 थी, सिंथेसिस 7 थी, उसके बाद तो बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, रिपार्टरी की भी, एडिशन की भी, और एडिशन की भी है और एडिशन की भी है। तो वो प्रोटोफाइलम फिर साथ में हमें लेनी पड़ेगी। बड़े अच्छे रूब्रिक हैं प्रोटोफाइलम के, वो इसके हायो के साथ मिलते हुए कि ट्रुथफुलनेस, डिजायर्स, इरिटेबिलिटी, लाई, इफ एनीवन टोल्ड, वो साइड चली जाती है प्रोटोफाइलम की। ऐसे सर आपने बताया था कि कहीं बीमारी बढ़ ना जाए, इस चीज का डर आयोसैमस को लगा रहता है। हाँ, ठीक है सर, ये बीमारी बढ़ ना जाए तो कई पेशेंट ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये डर लगता है कहीं ये बीमारी मेरे बच्चों को ना हो जाए। तो हाँ, फिर वो तो एंजाइटी चिल्ड्रन एंड सुपरस्टिशन ले सकते हैं हम। अच्छा, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट और सुपरस्टिशन बिलीव उसको लगता ही है वैसे। इवन और अगर फियर सुपरस्टिशन ले लेंगे, एक सिंगुलर स्टॉक्स रह जाएगी। ठीक, हाँ, एंजाइटी चिल्ड्रन तो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
मुझे एक चीज पूछना है आपसे कि हार्ट का जो क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर एक टाइम से इसका एक्सेप्टेंस आता है कि मान लेते कि ये मैंने बता रहा या समझाया तो वो समझ नहीं है, कभी होगा कि वो समझेगा ही नहीं, कंटिन्यूअस क्वेश्चन करता ही जाएगा। मैं अंडरस्टैंड नहीं किया, क्या पूछना चाहती हैं आप? एक्चुअली अचानक कंटिन्यूअस क्वेश्चन करते रहते ना, ये वो पूछताछ उनका चालू रहता है, तो कभी उनको समझाया जाए तो उसका एक्सेप्टेंस आता है कि वो समझ लीजिए, बात समझ गया है कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तो ये कंटिन्यूअस आर्गुमेंट या क्वेश्चन चालू ही रहता है, पढ़ाई चालू ही रहता है, तो मान लेते हैं एक टाइम पे आके अच्छा ठीक है आप जो बोल रहे हैं वही सही है, ये मानेंगे ना, और ये चालू रहेगा, वो जो सोचेगा वही है, ऐसा स्टबर्ननेस रहेगा उसके अंदर। अभी भी मैं, कोई और डॉक्टर बोलेगा क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर सुष्मिता? एक डॉक्टर सुष्मिता कह रहा है कि ये थोड़ी सी तसल्ली से मान जाएगी, ये अन्ना ठीक है, आपका बीमारी खूब खराब कुछ नहीं होगा। नहीं वो तो मानेगी ना, हाउस तो गारंटी चाहता है। हाँ, जो पार्ट रह गया ना, जो हाउस वाला तो डॉक्टर सुष्मिता वो गारंटी चाहता है, पक्का एश्योरेंस आता है। जलसीने वाला इकोनाइट वाला वो थोड़ी बात में मान जाएगा, आपने श्योर करा दिया। ये हाउस वाला तो क्लियर वीटेड है, सस्पिशियस है, काशियस है, वो तो गारंटी चाहता है। अच्छा ठीक है सर, मैं समझूंगी, मगर मैं बोल रही थी धीरे धीरे तो इजीली समझ जाती हूँ ना, तो मान लेते हैं ठीक है जी, मगर बहुत देर के बात करने के बाद भी अल्जाइमर जिस पे अड़े रहेंगे कि वो खुद जो समझती है वही ठीक है, ऐसी कोई नेचर है उसमें? बिल्कुल, वो तो ऐसे रहेगी ना उसको कि मैं जो जैसे डिलूजनल हस्बैंड इज फेथलेस है, उसको तो लगता है, वो तो अड़ेगी उसको, वो कहती रहती है कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये ऐसी है, और हाउस देने से वो फिर उसकी ठीक हो जाती है, वो तो अड़ती है अपनी बात में, ये सच्ची बात है ना सर। हाँ जी, थैंक यू। ओके। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ये बताइए कि एडिक्शन और क्लिंगिंग, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एडिक्शंस या क्लिंगिंग? हाँ, एडिक्शन तो किसी खाने वाली कोई भी है, पीने वाली है, जैसे मोबाइल फोन तो मेटाफोरिकली आप लेते रहे जो भी लेना है। वैसे तो एडिक्शन तो वो है ना कि जो हम कोई भी है ड्रग लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कोई और ओपियम लेते हैं, जो ऐसी एडिक्शन है उनकी, तो हमारे पास रूब्रिक है। मेटाफोरिकली बहुत लेने नहीं पड़ते। क्लिंगिंग है कि किसी के साथ क्लिंग करते हैं, वो पर्सन और फर्नीचर, ऐसी रूब्रिक है कंप्लीट। जैसे एक बच्चा आया था कल, उसको मोबाइल फोन का एडिक्शन हो गया बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या लेंगे, एडिक्शन क्या लेंगे? हाँ, वो तो मोबाइल फोन वाला तो अगर लेंगे ठीक होगा तो एडिक्शन में लेंगे। तो एडिक्शन ऐसा सोच सकते हैं हम। हाँ जी, एडिक्शन में ना सिर्फ एक ही मेडिसिन है, कार्सिनोसिन। एडिक्शन का सर एक मोबाइल फोन नहीं टू एनी एडिक्शन एक रूब्रिक है रेपर्टरी में, उसमें एक ही मेडिसिन है, कार्सिनोसिन, बस। एडिक्शन कैन बी ऑफ एनीथिंग। हाँ जी, ऐसे तो नहीं होगा मेरा ख्याल है। हाँ जी, आप देखेंगे, चलो मेरे ख्याल एक रूब्रिक है एडिक्शन टेंडेंसी टू बिकम, कार्सिनोसिन सिंगल मेडिसिन है। अच्छा, एडिक्शन टेंडेंसी टू बिकम। हाँ, कार्सिनोसिन है ना? हाँ, उसमें कार्सिनोसिन है डॉक्टर हैप्जुल। यस सर, सिंगल कार्सिनोसिन। ओके। पर मोबाइल वाला तो छोड़ नहीं रहे चिल्ड्रन किसी भी मेडिसिन से। कार्सिनोसिन भी देखेंगे, इतनी वो ज्यादा एडिक्शन हो गई, बड़ों को हो गया तो बच्चों को हो गया, जो हमें देखते हैं वो तो उनमें बहुत ज्यादा हो गई है। उसमें ले सकते हैं रूब्रिक फिर एडिक्शन? हाँ, बिल्कुल लेके देखेंगे, अप्लाई करेंगे तो ही है, बिल्कुल। अच्छा, और एक एक में फियर ऑफ सर्जरी अलग है और एक फियर ऑफ ऑपरेशन एट ईच, ये दो रूब्रिक्स हैं अलग अलग।
एक फियर ऑफ सर्जरी है, फियर ऑफ सर्जरी है, उसमें सिर्फ सिंगल मेडिसिन है एथ्यूजा। हाँ जी। और फियर ऑपरेशन एट ईच, उसमें ऐसे रूब्रिक है, एट ईच ऑपरेशन, उसमें फिर बहुत सारी हैं। तो क्या ऑपरेशन और सर्जरी को कैसे करेंगे? नहीं, फिर ऑपरेशन में भी पहले कलकीरे कार्ब थी, फिर एथुजा ऐड कर दी थी, अब फिर सर्जरी ऐड कर दिया। वो देखना पड़ेगा कि किसने ऐड, किसकी एडिशन है। ये भी हमें अभी बात कर रहे थे, हम देखना पड़ेगा। क्या ऐसी तो नहीं किसी ने कल को मैं ही लिख दूं यार सर्जरी डॉक्टर मान ऊपर लिख के, ऐसे देखना पड़ेगा जी किसकी एडिशन है। एथुजा आती है, फिर ऑपरेशन ऑफ ईच में कलकेरिया के साथ एथुजा ऐड हुई है, पर फिर सर्जरी उसमें अकेली एथुजा है। अगर तो ऑथेंटिकेटेड कोई है हमारे जो फिर तो है, अगर वैसी किसी ने लिख दिया तो कह नहीं सकते। पर मैंने तो अभी किस पार्टी में है, शायद पढ़ा नहीं है फिर सर्जरी सेपरेटली। सिंथेसिस ट्रेजर में है, कहाँ है? ये फुल सिंथेसिस में है, फुल सिंथेसिस में। हाँ, तो उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा राइटर है। हेलो, हाँ जी। हाँ नमस्कार मान सर। नमस्कार। आपको लाइव करके बहुत क्लियर हो गया। हेलो, फियर ऑपरेशन ऑफ ना। हाँ, तो यहाँ ऑपरेशन का मीनिंग सर्जरी नहीं है। हाँ, जैसे हम लोग है ना सर्च ऑपरेशन या ऑपरेशन कारगिल, तो ये एक जो मीनिंग होता है ये सर्जरी नहीं। ऑपरेशन का मीनिंग है कोई एक ऐसा टास्क लेना जो सभी एक ग्रुप मिलकर करने के लिए तैयार है और इसको लिखने लाते हैं। तो कई बार हम लोग ऑपरेशन को सर्जरी से जोड़ते हैं कि जैसे हमको ऑपरेशन कराने में डर लगता है, तो वो वहां पर वो गलत ट्रैक पे जाते हैं। वो ऑपरेशन कोई एक्शन हो सकता है, पर मेडिकल में तो ऐसे लेंगे ना। मेडिकल में तो हमारे जो है पट्टी में जो लिखा हुआ है उसके लिए अलग से टर्म है सर्जरी। तो वहां अभी ऐड किया ना, अभी किसी ने ऐड किया है, किसने ऐड किया है वो देखना पड़ेगा। ऑपरेशन काफी पहले का। हाँ, फिर हमारी मेडिकल लाइन में हम देखें तो फिर ऑपरेशन ही लेते हैं ना हम आपको। और अब फिर सर्जरी किसने ऐड किया है? तरह से ले सकते हैं। जैसे लाइट डिजायर है, लाइट डिजायर को हम लोग कई तरह से लेते हैं। इट इज नॉट लाइट। आई वांट टू बी लाइट, ज्यादा झमेला नहीं चाहिए। डेफिनेटली। उसी तरह ऑपरेशन को भी हम लोग कई तरह से लेते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑपरेशन लिखा हुआ है, इस ऑपरेशन का मेन मीनिंग है कि किसी ऐसे बड़े टास्क ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम करना है, जिसमें रिस्क भी हो सकता है और झमेला भी हो सकता है। ऐसे मेले में जाना नहीं चाहता, ऐसा कोई रिस्क उठाना नहीं चाहता। यहाँ पर हम लोग फियर ऑपरेशन जैसे मैं लेता हूँ, बाकी और हो सकता है उसके दूसरे तरीके भी हो लेने के, और सर्जरी में वहां लेता हूँ जब फियर हो सर्जरी का। तो आपने सर्जरी लेके एथुजा देके कहीं रिजल्ट लिए हैं? हाँ, मेरे 2-3 केस में एथुजा से काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, लेकिन वहां पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जैसे मेरे को पेशेंट बोल रहा था जब सब सर्जरी का नाम रखते थे, ऑपरेशन हमको नहीं करना है, हमको बहुत। हाँ, ऐसे तो आते हैं जिनमें हम कलकेरिया देते हैं, एथुजा देंगे। कंफ्यूजन होने लगता है, घबराहट होने लगती है। ओके, मैंने ऐसे 3 केसेस मेरे निकले हैं, बहुत वंडरफुल रिजल्ट मिला है। और उसमें एक केस को अभी मैंने रिसेंटली आई वो उसमें ऑपरेशन भी करा लिया। ऑपरेशन इंडिकेटेड था वहां पर, मैं बार बार समझा रहा था नहीं कराओगे आप तो बहुत, और उसको ऑपरेशन भी कराया। हालांकि दवा देने के बाद से उसको काफी फायदा भी हो गया था। ओके, तो ये आप इस तरह के केसेस में अप्लाई करके देख सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई करेंगे जी, बिल्कुल अप्लाई आते हैं केस, खास करके यूटेन फाइब्रेड के, लेडीज में यूटेन फाइब्रेड के, वो कहती है जो मर्जी हो जाए, हम ऑपरेशन से हमें बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। और सबसे बड़ी बात है उसका फिब्रॉइड भी काफी कम हो गया, छोटा हो गया। तो मैंने ऑपरेशन मत करा,
फिर अचानक वो आना बंद कर दी। कुछ दिन बाद फिर उसके एक रिलेटिव आए, थोड़ी तकलीफ है, उनको दिखाना चाहते, तो आई जो है कि मैंने ऑपरेशन करा लिया। Okay, so dear, definitely, we also apply and report results after 2, 3, 4 months. We also apply Athuja in fear surgery. हेलो, हाँ जी, एक और भी बात है, जैसे ना एक रूब्रिक है स्लीपलेसनेस आफ्टर ऑपरेशन है। या अब यहाँ पर आप लेते हैं तो यहाँ पर सिंगल मेडिसिन है स्टिक्टा। अब यहाँ पर आप ऑपरेशन और सर्जरी को कैसे करेंगे? यहाँ पर सर्जरी नहीं है, यहाँ पर लिखा है स्लीपलेसनेस आफ्टर ऑपरेशन। वो तो वही लेंगे, वहाँ तो वही लेंगे हम। जब हमारे पास स्लीपलेसनेस आफ्टर सर्जरी नहीं है तो फिर हम वही लेंगे, ऑपरेशन ही लेंगे। जैसे जो सर्जरी हुई है उसी को लेंगे। मुझे सर्जरी के बारे में बात हो रहा था, उसमें मेरा प्रश्न है कि मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, उसको बहुत खांसी है बहुत सालों से, तो उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। मैं ऑपरेशन कराने के लिए बोल दिया, मगर ये ऑपरेशन नहीं करना चाहती है कि उसको खांसी से वो सुनाई ना फट जाए। मैंने बोला ये अभी नहीं होता है, बहुत लैप्रोस्कोप से होता है, फिर भी उसको लगता है कि उसको बहुत जोर से खांसी है, वो ठीक नहीं होता है, तो ऑपरेशन के बाद खांसी आई तो वो कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा, इसलिए वो करना नहीं चाहती है। वो भी तुझा में आएगी, ये केस भी तुझा में आएगा। नहीं, वो तो हायोसम से भी आ जाता है ना कि फियर बीट्रेड है, तो फियर इंजर्ड है। ऑपरेशन की बात कर रहे, पहले तो ऑपरेशन की कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बीट्रेड कैसे सोच सकता है? सर ऑपरेशन का बेसिक वर्जन बताइए। जैसे हाँ सर, ऑपरेशन अभी तक तो हम ऑपरेशन ही लेते हैं। कोई भी ऑपरेशन करवाना हो उससे डर लगता हो, अब डॉक्टर इन्होंने भी किया है। अब अभी तक तो हम सभी ऑपरेशन को ऑपरेशन ही लेते आ रहे हैं। डॉक्टर आरोग्य लिखे आ रहा है, डॉक्टर साहब का क्या नाम है पूरा, इन्होंने फिर सर्जरी अप्लाई भी कर लिया है अथुजा। हेलो प्लीज, हेलो एंड ऑफ द सेशन सर, सर ही हैव टू गो। हेलो डॉक्टर साहब, यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट टू आवर ग्रुप सर प्लीज। हेलो डॉक्टर माम। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सर्जरी, ऑपरेशन और इंजरी तीनों में थोड़ा सा फर्क करेंगे क्या? सर्जरी, ऑपरेशन और इंजरी है ना, फियर में तीनों है थोड़ा सा। हाँ, तो नहीं फर्क तो इसमें अगर उसमें स्ट्रॉन्ग साइड वाले रूब्रिक मिल जाते हैं तो फियर इंजर्ड लगा लेते हैं हम, क्योंकि फियर ऑपरेशन में पहले कलकेरिया ही थी। अब उसमें फियर इंजर्ड वाले कहीं हायोसम्स के स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, 1, 2, 3 स्ट्रामोनियम के मिलते हैं 1, 2, 3, तो उसको फिर हम उसको फियर इंजर्ड साथ में लगा के, फियर ऑपरेशन ना लगा के ऐसे केस निकालते हैं प्रैक्टिकली। अगर फियर ऑपरेशन और कलकेरिया के और साथ में मिल जाए स्ट्रॉन्ग तो उसको कलकेरिया देते हैं। उसमें और डिटेल में फियर इंजर्ड, फियर ऑपरेशन अगर कोई और डिफरेंशिएट कर सकता हो तो वेलकम। हाँ जी, कलकेरिया में तो फिर वो मेडिकल बुक्स भी पढ़ेगा ना, अपनी और इन्फॉर्मेशन लेगा, वो लेगा, वो उसमें वो बाइबल वांट टू रीड ऑल द टाइम, वो होगा, प्रैंक होगा, वो हॉरिबल थिंग्स अफेक्ट वेरी मच, वो होगा ऐसे करके। हाँ जी, इन्फेक्शन का भी डर होगा उसको। हाँ, फियर इन्फेक्शन बहुत है, वो बहुत रूब्रिक हैं, ऐसी लेते हैं। अगर कोई जैसे डॉक्टर गोपाल पूछ रहे हैं, कोई और मेटाफोरिकली इन डिटेल फियर इंजर्ड, फियर ऑपरेशन अगर कर सके डीडी तो अच्छा है, इस बार कर दे, नेक्स्ट टाइम कर दे। सर इंजुरी में लॉस का डर होता है। हाँ। इंजुरी मतलब लॉस, डार्क डैमेज,
डॉक्टर साहब मैं दवा ले रहा हूँ, कहीं ये मेरे लीवर को खराब तो नहीं कर जाएगी? कहीं ये मेरे गुर्दों को लॉस तो नहीं कर देगी? ये इंजुरी है, किसी चीज का लॉस। और ऑपरेशन क्या है डॉक्टर साहब? मैंने पहले एक बार किडनी का ऑपरेशन करवा लिया है डॉक्टर साहब, और कितने ऑपरेशन करवाऊं? अब तो मुझे डर लगने लगा है। हाँ वो तो है, पर अगर हेल्थ स्ट्रांगली आ रही हो, स्ट्रामोनी मारो तो फिर इंजर भी ले लेते हैं साथ में हम, ऑपरेशन से भी डरता हो तो। हाँ मेरे पास एक डायबिटीज का केस था, तो डॉक्टर साहब मैंने बोला कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल रह रही है एलोपैथी से, तो आप ले लो। अब तो डॉक्टर साहब एलोपैथी तो ले रहा हूँ डॉक्टर साहब, कहीं भविष्य में जी मेरे को लॉस ना कर दे, मेरे गुर्दे ना खराब कर दे, ये इंजुरी है। हाँ बिल्कुल, फिर पॉइजन भी लेते हैं, फिर इंजर्ड, फिर पॉइजन लेते हैं सर, जैसे कोई मेरे एसिडिटी गैस ना बन जाए इंजुरी में लो। हाँ ठीक है, पर डीडी करने के लिए आपको साथ में 2, 3, 4 और रूब्रिक लेने पड़ेंगे। एक बार मैंने बोला था ना कि डॉक्टर संजय सहगल सर आए, तो हमने पूछा कि रिकॉग्नाइज में कैलकुलस है और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल रूब्रिक है, इनमें डीडी करें। वो कितनी एग्जांपल देते रहे, एंड पे फिर ऐसे हो जाता कि ये रिकॉग्नाइज है, ये ऑब्जेक्टिव रीजनल भी ऐसी लैंग्वेज बोलता है। तो उनमें से हम तो ये लेते हैं कि उसमें फिर हमको उस और रूब्रिक साथ में लेने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली जो मैं आपको बताता था कि फिलोसफिकली थ्योरेटिकली बता दिया,